मैं विक्रम राणा, महामंत्री एनसीआर ईंट एवं टाल निर्माता महासंघ। आज हमने जिला मुजफ्फरनगर की सभी आम भट्टे वाले बुलाए। यहाँ सभी लोगों ने सर्वसहमति से एनसीआर के संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ के संरक्षक आदरणीय केपी सिंह जी, हमारे प्रधान जी सिसोली आदरणीय ब्रह्म सिंह जी और पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, इन्होंने सर्वसहमति से अपने छोटे भाई आदरणीय लेखराज जी को यहाँ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। और इनके साथ में आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, अपने श्री केपी सिंह जी और परविंदर जी, ये संरक्षक मनोनीत किए हैं। अपनी कमेटी का गठन ये बहुत जल्दी करके आपको बता देंगे। और ये एनसीआर के जो भट्टे वालों की समस्याएं हैं, जिले मुजफ्फरनगर की जो समस्याएं हैं, जिस तरह मजबूती से लड़ते आए हैं, आगे भी उसी मजबूती से लड़ेंगे। और इन्हें ये हमारी इन्हें आशीर्वाद भी है और सहयोग की बात भी है। एक बहुत मुख्य समस्या है, जीएसटी डिपार्टमेंट जब से बना 2017 से, इसमें जितने संशोधन हुए उतने भारत के संविधान में नहीं हुए। एक परेशानी है, जब हर माह हम आईटीआर जमा करते हैं, यदि कुछ कमी है तो हमें तुरंत बता देना चाहिए। यदि विभाग ने आज 7 साल बाद में 2017-18 के नोटिस हमें दिए जा रहे हैं, उनमें यदि कोई कमी है तो उस पर हमें अर्थदंड ब्याज क्यों, जब से हमें नोटिस मिला उसके बाद पे ही हमसे ब्याज लेना चाहिए, 1 माह का 1.5 माह का, और अर्थदंड नहीं लगना चाहिए। जिस भट्टे में जो बकाया है वो जमा भट्टे वाला करने को तैयार है, ये उत्पीड़न रुकना चाहिए। ये जो हमारी समिति है एनसीआर ईंट एवं टाल निर्माता संघ, उसमें एक हमारी एनसीआर एक संगठन है और एनसीआर एक क्षेत्र है, उसमें 8 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। और उन 8 जिलों में जो हमारे एनसीआर की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर विचार करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए आज उन पर चिंतन के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। अलग अलग संगठन क्यों बन रहे हैं? भट्टा स्वामी हो गए, एक मंच पाकर क्यों आप ये अलग अलग मंच नहीं है। एक जिले में अपनी अपनी समस्या दूर कर सकता है आदमी। हमारा जो संगठन है एनसीआर के 24 जिले हैं और 24 जिलों का ये हमारा बनाया नहीं, तो भारत सरकार ने बनाया। और ये इनके लिए एक अलग से CQM है जो यहाँ का प्रदूषण का नियंत्रण नापता है। यहाँ के नियम भी अलग हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और NGT के केस में अभी एक निर्णय दिया है, और उस निर्णय में उन्होंने कहा है कि एनसीआर में 1 मार्च से 30 जून तक ही भट्टे चलेंगे। तो उन भट्टों को निर्विवाद रूप से सम्मानपूर्वक सुगमतापूर्वक कैसे चलाया जाए, उसके लिए तो हर वक्त बात करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। ये जिले में किसी में कितने संगठन है हमें मतलब नहीं, हमें तो ये मैटर है कि उस एनसीआर को मजबूत करने के लिए कौन लोग हमारे साथ चलने को तैयार हैं, उसके लिए हम यहाँ प्रयासरत हैं। एनसीआर में जो भट्टा स्वामी है उनके सामने बड़ी दिक्कतें क्या है? उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ की है, एनसीआर में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, एनसीआर में जो बाहरी जनपद हैं वे चलते हैं 9 माह, हम चलते हैं 4 माह। हमारे यहाँ भट्टे हैं जिगजैक जो चकोर चिमनी गए, और वहाँ जो बाहर भट्टे में साधारण भट्टे हैं वे चलते हैं 8 माह। आज कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, तो यहाँ उनकी जो मंदी ईट यहाँ मंगी परेशानी बनेगी, दिक्कत बनेगी। और जबकि ये भी एक यथार्थ है, एनसीआर में प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारक है वो वाहन है, और एक हमारी जीवन शैली है, एसी है। ये अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट हुई, उसमें 7% उद्योग था प्रदूषण में। उस 7% में हम कुल 1.5% थे, और जब हम थे उस वक्त हमारा प्रदूषण जो था वो 750 था। आज वो घट के जीग में 250 आ गया, और 250 नहीं, जब से हमने एग्रीकल्चर वेस्ट का प्रयोग शुरू किया है वो घट के आ गया है 100। परंतु आज जब वे भट्टे प्रदूषण फैलाएंगे, भाई जो सीमा पे है धुआं रुकता तो है नहीं, तो हमें दिक्कत यह है कि हमारे जो कानून हैं ये सारे कानून पूरे उत्तरी भारत में लगना चाहिए। जब पंजाब की पराली दिल्ली को प्रभावित कर सकती है जलने के बाद में, क्या पंजाब के भट्टे, सहारनपुर के भट्टे, बिजनौर के भट्टे दिल्ली को प्रभावित नहीं करेंगे? तो हमारी तो ये एक मांग है, एक बात है, अगर नियम जो बनना चाहिए पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बनना चाहिए, वही हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के लिए प्रयासरत है। मैं सबसे पहले अपने पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप सबको। और आज सभी भट्टा मालिकों ने एकत्र होकर एक बैठक की, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे चौधरी ब्रह्म सिंह, सिसोली के भट्टा मालिक हैं, और मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के महामंत्री श्री विक्रम राणा जी थे। और इन्होंने सबने सर्वसम्मति से मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं
निर्वाह करूँगा और पहले से भी भट्टावालों की समस्याओं के लिए लड़ता रहा हूँ। आगे भी अगर कहीं किसी का उत्पीड़न होगा, शोषण होगा, उसके खिलाफ हम पुरजोर लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस समय किस तरह की समस्या है भट्टा स्वामी? अभी सबसे बड़ी समस्या विनिमय शुल्क को लेकर है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हमसे 9 महीने 10 महीने का विनिमय शुल्क ले रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमारे जो भट्टे हैं कि मात्र 4 माह चल रहे हैं, जिसकी लड़ाई हम हाई कोर्ट में लड़ेंगे। हमने अपना प्रतिवेदन यहाँ जिलाधिकारी महोदय को दिया था, जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, और श्रमिकों के संबंध में और समस्याएं हैं, उनकी भी लड़ाई हम लड़ेंगे। एक निर्माता समिति भी यहाँ पर चल रही थी, तो क्या लगता है संतुष्टि हो रहा था? ईंट निर्माता समिति उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के साथ जुड़ी हुई है। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि कोई वार्ता हो रही है तो कह देते हैं कि एनसीआर छोड़ कर आप वार्ता कीजिए, तब एक समस्या उत्पन्न होती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो एनसीआर की हैं, जो एनसीआर से बाहर वे नहीं हैं। इसलिए हमें अपने गठन की आवश्यकता महसूस हुई। हम अपनी लड़ाई अपने स्तर से लड़ते रहेंगे।